आज आज हम सभी ने कुछ सफल लोगों के बारे में जाना है, कुछ सफल लोगों के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, सफलता का आकलन गिरकर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। गिर गया और गिरने के बाद में वापस उठ गया है ना, वो व्यक्ति कंफर्म सफल होगा। आज तक आप इतिहास उठा के देख लो, जितने भी लोग किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति सफल हुआ है, ऊंचाइयों पे गया है ना, तो सर वो एक बार नहीं जाने कितनी बार गिरा है और गिर गिर के उठा है वो, और आज उनका नाम इतिहास में लिखा गया है। यहाँ पर देखो ना, हमने कितने सारे उदाहरण पढ़े। कुछ उदाहरणों के बारे में हम वापस चर्चा करें। देखो यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण दिया गया है कि एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 21 साल की उम्र में इसने व्यापार किया और उसमें नाकामयाब हो गया, फेल हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 22 साल की उम्र में उसने एक इलेक्शन लड़ा और उसमें वो हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर असफलता मिली। उसने फिर 24 साल में एक व्यापार खोला, डाला और उसमें भी वो फेल हो गया। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। बताओ। 27 साल की उम्र में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, पागल हो गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की उम्र में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 47 साल की उम्र में भी अभी भी हार नहीं मान रहा है वो। देखो आप कब से 2021 से हारता आ रहा है, और वो 21 साल की उम्र से हारता आ रहा है। 21 साल की आयु से हारता आ रहा है और 47 साल की उम्र हो गई और अभी भी हार ही रहा है। 49 साल की उम्र में सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली उसको। 49 साल का हो गया भाई साहब, जिंदगी निकल गई पूरी। वो बंदा सफल ही नहीं हो पा रहा। और वही आदमी 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया, और वह आदमी अब्राहम लिंकन था। यार क्या मतलब कि आप देखो, ये पढ़ने में तो बहुत आसान चीज लग रही है कि 21 साल में ये हो गया, 22 में ये हो गया, 26 में उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई। उसके बाद में उन्होंने फिर व्यापार किया, उसमें भी फेल हो गया। फिर उन्होंने सीनेट का चुनाव लड़ा, उसमें भी हार गया। 52 साल की उम्र में जाके सफलता मिली, लेकिन अगर वो पीछे हट जाते तो राष्ट्रपति बनते क्या वो, बताओ मुझे आप। मानसिक संतुलन खो दिया भाई साहब उन्होंने 27 साल की उम्र में। ये पढ़ने में बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है। और हम लोगों ने बहुत भी पहली बार तो हम इसके बारे में जान नहीं रहे, पहले भी हमने जाना है, पहले भी पढ़ा है, लेकिन हम लोगों ने कभी इसको डीपली नहीं लिया। आप सोच के देखो एक बार, इस बंदे की जगह अगर अपन लोग हो तो, तभी तो सफल लोग सफल होते हैं। ये गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कई सवाल किए गए हैं, क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? फाइनल रिजल्ट ही तो मायने रखता है यार। वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे सर। सोचते कि यार अब अपनी पेस नहीं खाएगी भैया, ठीक है जी, अपने शायद हो सकता है ये है वो है, और अपनी वक, वकालत फिर से शुरू कर सकते थे। लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। और आज इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम जड़ित है, जिसको आप और हम पढ़ रहे हैं। आज देख लो, आप और हम उनके बारे में जान रहे हैं, आप और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। कहाँ 21 साल की उम्र से शुरू किया इन्होंने एक सफर,
और कहाँ 52 साल की उम्र में जाके इनको सफलता मिली, कितने साल का गैप, लेकिन हारे नहीं है, रुके नहीं। बताओ, अब्राहम लिंकन। फिर एक उदाहरण हमने और पढ़ा, ट्रायोड ट्यूब के आविष्कारक लीडे फॉरेस्ट सन 1913 में जिला अटार्नी ने यह इल्जाम लगाते हुआ मुकदमा दायर किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है। जिला अटार्नी का मुकदमा दायर किया गया कि उन्होंने धोखाधड़ी की है, और जिला अटार्नी का कहना था कि उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाने के लिए लोगों को यह कहकर गुमराह किया है कि वह इंसान की आवाज अटलांटिक के पार तक पहुंचा सकते हैं। 1913 में अटलांटिक के पार पहुंचा सकते हैं इंसान की आवाज को, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं अपने शेयर खरीदवाने के लिए। उन्हें सरेआम अपमानित किया गया। लेकिन हम सोच सकते हैं कि उन्होंने वह आविष्कार न किया होता तो आज हम कहाँ होते। 10 दिसंबर 1903 को न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय में राइट बंधुओं की बात आ रही है अब यहाँ पे। राइट बंधुओं ने की सोच पर सवालिया निशान लगाया गया 1903 में, जो उड़ सकने वाली हवा से भी हल्की मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके एक हफ्ते बाद ही किट्टी हॉक में राइट बंधुओं ने अपनी मशहूर उड़ान भरी। लोगों ने खूब विरोध किया इनका भी, लेकिन इन्होंने कर दिखाया ना। 65 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स के पास पूंजी के नाम पर एक पुरानी कार और सामाजिक सुरक्षा योजना से मिला $100 का चेक ही था बस। एक पुरानी गाड़ी थी इनके पास में, कार, और $100 थे मतलब इनके पास में। उन्होंने महसूस किया कि अपनी हालत बेहतर बनाने के लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा। उन्हें अपनी माँ का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद आया, जो इनकी माँ बनाती थी कभी, फ्राइड चिकन, और वह उसे बेचने के लिए निकल पड़े। क्या हम जानते हैं कि पहला ऑर्डर हासिल होने से पहले उन्हें कितने दरवाजों तक जाना पड़ा, कितने दरवाजों को खटखटाना पड़ा? एक अंदाज के मुताबिक पहला ऑर्डर हासिल करने से पहले उन्होंने हजारों दरवाजे खटखटाए। बताओ आप, एक ऑर्डर नहीं मिला भाई साहब इनको, हजारों दरवाजों पे गए तब भी ऑर्डर नहीं मिला। हम में से ज्यादातर लोग 3 बार, 10 बार, अधिक से अधिक 100 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है साहब। ऐसे ही इतिहास में नाम नहीं दर्ज होता है यार, ऐसे ही सफलता नहीं मिलती है भाई। आज आप देखो ना, ये लोग जो आज सफल है, रियल में इन लोगों ने कितने प्रयास किए लेकिन हार नहीं मानी यार, हार नहीं मानी। देखो, एक चीज को दिमाग में रखो सभी, यार हारना भी है ना तो कम से कम उस काम में हारेंगे जिस काम को हम दिल से कर रहे हैं। चाहे कितनी बार हारना पड़े लेकिन पीछे नहीं हटे। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे ना, उस दिन कम से कम दिल में ये ठंडक तो रहेगी कि यार काम तो साला वही किया था जो मन में था। सफलता है तो सब बाद की बातें है। प्रयास करना तो नहीं छोड़ा ना, पीछे तो नहीं हटे ना, भागे तो नहीं ना, ये चीज मायने रखती है। देखो, वाल्ट डिज्नी जब युवक थे तो कई अखबारों के संपादकों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उनमें कोई प्रतिभा ही नहीं है, प्रतिभा ही नहीं है उनके अंदर।
ये कह के लौटा दिया। एक दिन एक चर्च के पादरी ने उन्हें कुछ कार्टून बनाने का काम दिया, बोले तुम कार्टून बनाओ कुछ। डिज्नी चर्च में जिस शेड के नीचे काम कर रहे थे, वहां चूहे उदम मचा रहे थे। एक चूहे को देखकर उनके मन में एक कार्टून बनाने का ख्याल आया और वहीं से मिकी माउस का जन्म हुआ। जो आप बच्चे देखते हैं ना, मिकी माउस कार्टून, वो कार्टून इन्होंने बनाया वहां पर। सफल लोग महान काम नहीं करते हैं, ध्यान रखना। वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं और फिर वो महान हो जाते हैं। देखो, एक दिन ऊंचा सुनने वाला एक 4 साल का लड़का ऊंचा सुनता था। एक 4 साल का लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में एक शिक्षक ने एक नोट छोड़ दिया कि बोले ये नोट ले जा और अपने मम्मी को पढ़ा देना, पापा को पढ़ा देना। जिस पर लिखा था कि आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि का है कि वह कुछ नहीं सीख सकता और उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। नोट में लिखा हुआ था। देखो आप, उस माँ पे क्या गुजरी होगी कि उसके टीचर ने ये लिख दिया कि आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि है, ये कुछ नहीं सीख सकता, इसको स्कूल से बाहर निकाल लीजिए आप। तो उसकी माँ ने वह नोट पढ़कर जवाब दिया, मेरा टॉमी इतनी मंदबुद्धि नहीं है कि कुछ सीख न सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही टॉमी एक दिन बड़ा होकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने पढ़ाए थे बस। 3 महीने पढ़े थे स्कूल में, बाकी उसकी मम्मी ने पढ़ाया था उसको घर पे। कितने बड़े आविष्कारक बने हो, देखो आप। अगर यार इंसान ठान लेना तो सारी चीजें संभव है, सारी चीजें संभव है। देखो, हेनरी फोर्ड ने जब पहली कार बनाई थी तो रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे। फोर्ड कंपनी की कार देखो आज कितनी फेमस है। क्या हम इनके बारे में, जितने लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या इनको हम असफल मानेंगे क्या? हाँ जी, सफल है ना ये। लास्ट रिजल्ट क्या था इनका? सफल। स्टार्टिंग में कितनी ठोकरें खाई, कितनी बार गिरे, कोई याद नहीं रखता है यार। लेकिन लास्ट रिजल्ट क्या था इनका? सफल। देखो, सन 1914 में थॉमस एडिसन। कौन थॉमस एडिसन? हाँ जी, जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे थे ना, जिसके डाल दिया था कि आप मंदबुद्धि है, वही। सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उनकी उम्र 67 साल थी। कितनी? 67 साल। और 67 साल की उम्र में उनकी फैक्ट्री जल गई। एडिसन जवान नहीं रह गए थे अब, एडिसन जवान नहीं थे अब। और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े पैसे में था। इसके बावजूद अपनी जिंदगी भर की मेहनत को धुआं धुआं बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। देखो नजरिया। फैक्ट्री में आग लग गई, 67 साल की उम्र है। सारी सारे जितने भी मेहनत थी, जितने भी प्रयास थे, सब जल के धुआं धुआं हो रहे हैं। और खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां, जो गलतियां करी थी ना, सब जल के खाक हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया। बोला, धन्यवाद देता हूं, मैं नई शुरुआत करने का मौका दिया। उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नजरिया है, देखो आप। ये बातें ऐसे सुनने में ऐसी लगती है मेरे भाई, लेकिन क्या नजरिया रहा होगा यार इन लोगों का। आपको, हमको थोड़े दिन रिजल्ट ना मिले, भाई साहब हाथ खड़े कर देते सेकंडों में कि भैया अपनी बस की नहीं लगी। बार बार गिर गिर के उठना, गिरना, फिर उठना, फिर चलना, और एक दिन सफल हो जाना। ऐसे महान लोगों के बारे में लोग कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं।
आगे सफल लोगों की असफलताओं के कुछ उदाहरण हम लोग जानते हैं। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले लगभग कितनी बार असफल हुए? 10,000 बार। 10,000 बार असफल हुए, तब जाके बल्ब का आविष्कार हुआ जिसमें आप और हम आज बढ़िया तरीके से अगर ये हार मान लेते ना, तो आज भी चिमनी या लालटेन का यूज़ कर रहे होते हम लोग। बल्ब के नीचे नहीं कि ये खटका दबाया और हो गया काम। हेनरी फोर्ड 40 की उम्र में दिवालिया हो गए थे। 40 की उम्र में दिवालिया घोषित हो गए थे। जो आज देखो कितनी बड़ी कंपनी को उन्होंने बनाया। ली इयाकोका को 54 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड द्वितीय ने नौकरी से निकाल दिया था। बीथोवन जब युवा थे, तो उनसे कहा गया था कि उनमें संगीत की प्रतिभा नहीं है, लेकिन उन्होंने संसार को संगीत की कुछ उत्तम रचनाएँ दी, जिनके बारे में बोल दिया ना, उन्होंने वो कर दिखाया, जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हमें रास्ते में ठोकरें मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी, लेकिन वह हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकती है अगर हम ठान लें। आज मैं बता रहा हूँ रियल में यार, कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी है। कितने महान लोगों के बारे में हम लोगों ने जाना है आज। देखो, यहाँ पर कुछ हमारी सोच के बारे में लिखा गया है, अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं, तो आप हारे हैं, ध्यान रखना। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है, तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं, मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते, तो निश्चित है कि आप जीत नहीं सकते। अगर आप सोचते हैं कि हार जाएँगे, तो आप हार चुके हैं, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। आपकी इच्छा है ना, तो आप हो जाओगे सफल, इच्छा नहीं है तो नहीं होगे। यह सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि पिछड़ गए हैं, तो आप पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच ऊँची करनी होगी सबसे पहले तो, अपनी सोच को बढ़ाओ। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने प्रति विश्वास लाना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ़ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते। बहुत खूबसूरत बात है, ध्यान से जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सिर्फ़ तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है, जिसे यकीन होता है कि वह जीतेगा ही जीतेगा। बहुत ज़बरदस्त सारी की सारी बातें थी। इन सारी बातों को सिर्फ़ हम पढ़ेंगे ही नहीं, अपने जीवन में भी उतारेंगे, मुझे भरोसा है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगेन, थैंक यू आप सभी साथियों का और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रहा, उसके लिए भी आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रहा जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा और सुना। थैंक